भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान के बारे में पूरी डिटेल बताने जा रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी तरीके की वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इसे अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वाद को दिया है और विवस्वाद ने मनुष्यों को पिता मनु को उपदेश दिया है और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया है। यहाँ पर हमें भगवद गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है। जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निर्मित होते थे, अर्थात राजस्व वर्ग की भगवद गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिक प्रजा पर शासन कर सकें और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सकें। मानव जाति का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शासन संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोकों के शासन अध्यक्षों को चाहिए की शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासन अध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता हमें महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग पर अनुसरण कर सके। हम मनयंत्र में सूर्यदेव विश्वासंस कहलाते हैं, यानी सूर्य के राजा जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों लोकों का उद्गम करते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ब्रह्मा जी ने कहा है, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश पर समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभूत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यही उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य सभी लोकों का राजा है तथा सूर्यदेव विश्वास सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण के विश्वास को श्री भगवद गीता की विद्या समझने के लिए अपना पहला शिष्य चुना है। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का महान ग्रंथ है जो अत्यंत काल में चला आ रहा है। महाभारत में शक्ति पूर्व हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त हुआ है। त्रियुग में आदि में विश्वास ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिससे भगवान श्री राम के अवतार लिया था, जिससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज के महाराज इक्ष्वाकु के काल में ही भगवद गीता विद्यमान थी। इस समय कलयुग केवल 4000 वर्ष व्यतीत हो चुके थे, जबकि उसके पूर्ण आयु वर्ष है कि उसके अपार युग वर्ष था और इसके भी पूर्व त्रेता युग वर्ष था। इस प्रकार लगभग वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवद गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग वर्ष अनुमानित की जा सकती है, जिसमें से इतने वर्ष बीत चुके हैं, यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सुखदेव विश्वास को गीता सुनाई। मोटा अनुसार यह है कि गीता कम से कम वर्ष पहले कही गई और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही है। इसे भगवान ने लगभग 4000 वर्ष पूर्व अर्जुन को पुनः कहा। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार ही गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विश्वास को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक था जो सूर्यवंशी हैं।
चूँकि भगवद गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि उसे श्री भगवान ने कहा है, अतः यह ज्ञान औपचारिक है। चूँकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचनाओं के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को यह किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारी तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवद गीता नहीं है। अतः भगवद गीता को गुरु परंपरा के यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्षुक से कहा। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त हुआ और राजर्षियों ने इसी विधि में इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप से लुप्त हो गया। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवद गीता कभी भी असुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते, अथवा जैसे ही असाधु भाष्यकारों में निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिक हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपराओं स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्कार उपलब्ध हैं, विशेषताएं अंग्रेजी में कि उनमें से प्रायः सभी प्रामाणिक गुरु परंपराओं के अनुसार नहीं है। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे प्रायः सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। यही असुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण अंग्रेजी में गीता को एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा गुरु परंपरा को से प्राप्त हो, अपितु प्रस्तुत प्रयास यही आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवद गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानवता चिंतन समझा जाए तो यह समय का अवयव होगा। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। मनुष्यों को 2 श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं था। इसे परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इसमें से कुछ भक्तों की टीकाएं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई हैं वे वास्तविक हैं, किंतु जो असुरों द्वारा की गई हैं वे व्यर्थ हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता था, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है, वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है, किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण को विषय में तरह तरह से मन दंडित बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपराओं को अनुसरण करें और श्रीमद् भगवद गीता के इस परम ज्ञान से लाभान्वित हों। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव, विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, श्रेष्ठ है, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। जब अर्जुन भगवान को माना हुआ भक्त है, तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। तथ्य यह है कि अर्जुन की जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा था, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, अथवा उन असुरों के लिए है
जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए, उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण के से अवतार न हो, जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा। अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण श्री भगवान है और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री कृष्ण के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे प्रामाणिक रूप से बताएं। कृष्ण परम प्रमाण है। यह तथ्य आज ही नहीं, अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो, चूंकि कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं के प्रश्न करता है जिसे कृष्ण स्वयं बताते हैं, और अर्जुन तथा उनके अनुयायी जिस भली भांति अपने लिए तोड़ मड़ोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं, जिससे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषयों को बोल रहे हों तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगें, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण को अध्ययन कराते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चरित वचनों का हृदय में स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिकगण जो कृष्ण के सामान्य भक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अतिमानव सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य त्रिगुणातीत तथा त्रिकाल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समझे ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों को नास्तिकता वादी प्रवृत्ति की चुनौती देता है, जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हों, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु मैं परमपत उनको स्मरण नहीं कर सकता। ब्रह्म संहिता में हमें भगवान ने अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त की है। उसमें से कहा गया है, मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ और अद्वैत, अच्युत तथा अनादि हूँ। यद्यपि अत्यंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु जो भी वे आद्य, पुरातन तथा नित्य नवयौवक युक्त रहते हैं। श्री भगवान ने ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो राम, नृसिंह आदि अवतारों तथा आशावतारों में नृत्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम में विख्यात आदि पुरुष हैं, और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैदुर्य मणि के समान है, जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूपों में विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से ही उन्हें नहीं समझा जा सकता। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के लिए नित्य सखा हैं, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके प्रसाद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है, और इस श्लोक में पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से
किया था तो उस समय अर्जुन भी किसी रूप में उपस्थित था, किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटना घटी है उसे स्मरण कर रखने में वह अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह कभी परमेश्वर को समानता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कि वे वैदिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कहीं भी किसी तरह से एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों ना हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है, किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण असुरी मस्तिष्क में नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही अश्वासत स्वभाव के हैं। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंदन शरीर को बदलते नहीं, वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनके संबंध हर वस्तु आत्मा है, जबकि बुद्धिजीवी अपने शरीर से भिन्न होता है। चूंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति जब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है, तब जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान ने अपने जन्म के विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, क्योंकि सामान्य पुरुष को कुछ भी घंटे पूर्व ही घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन है। उसे इसको स्मरण करने के लिए उनकी बुद्धि में उरेदना पड़ेगा कि वह कल इसी समय पर क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्राय अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं में भ्रमित नहीं होना चाहिए। जब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं, प्रकृति का अर्थ स्वभाव और स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं, वे सामान्य जीव के भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बुद्धिजीव का एक ही प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक दूसरे से देहांतर करता रहता है, किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपनी उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत में निष्लूषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट हैं। यदि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते और ब्रह्मांड के स्वामी होते, तो भी ऐसा लगता कि वे सामान्य जीव के भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन में कुमारावस्था तथा कुमारावस्था में तरुणावस्था प्राप्त करते हैं, किंतु आश्चर्य यह है कि वे कभी युवावस्था में आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र युद्ध में समय उनके
पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफ़ी वृद्ध थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल के भूत, वर्तमान तथा भविष्यकाल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं। ना तो उनका शरीर और ना ही बुद्धि उनकी क्षीण होती या बदलती है, अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका आविर्भाव तथा तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने में घूमता हुआ हमारी दृष्टि में अछूल। जब सूर्य हमारी दृष्टि से अछूल होता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है, और जब वह हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वह तिष्ठित में है। वस्तुतः सूर्य स्थित है, किंतु अपनी अपूर्ण और त्रिकुट इंद्रियों के कारण हम सूर्य के उदय और अस्त होते परिकल्पित करते हैं, और चूंकि भगवान को पाठ्यक्रम और तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत